हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों सब्सक्राइब हो पाया है पहले दिन ये इशू हम ये समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, 21 अक्टूबर यानी आज से ये इशू खुला है। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, आपके 2 दिन और बचे हैं, 22 एंड 23 जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 192 से 203 का इसका प्राइस बैंड है, 73 शेयर्स का लॉट साइज़ है। नो डाउट दोस्तों, इशू बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 260 करोड़ का आपको इशू देखने को मिलेगा, राइट। जिसमें से 217 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 42.83 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस इशू में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए दोस्तों कुल मिलाकर आपको 73 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 14,819 रुपीज़, याद रखिएगा, पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 949 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 1,92,647 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। इस बात का खास तौर पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर रिटेल कैटेगरी क्या हो जाती है, ओवर सब्सक्राइब, राइट। अगर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, तो अगर आप ज़्यादा लगाएंगे एक लॉट से ज़्यादा रिटेल के अंदर, तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, आपको अलॉटमेंट अगर मिलता भी है, राइट, अलॉटमेंट तो मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा सिर्फ सिंगल लॉट का, नॉट मोर देन सिंगल लॉट। क्योंकि रिटेल के अंदर एक लॉट से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलेगा इन व्हेन द इशू इज गोइंग टू ओवर सब्सक्राइब, राइट। अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, राइट, देन आपको नहीं मिलेगा मोर देन सिंगल लॉट। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आपको एचएनआई कैटेगरी में लगाना पड़ेगा, जिसमें आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हैं। 14 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। 1022 शेयर आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,466 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, राइट। स्मॉल चैनल मैक्स में आप 67 लॉट तक जा सकते हैं, बट अगेन स्मॉल चैनल में अगर आप लगा रहे हैं तो अगेन यहाँ पर भी मिनिमम के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको ज़्यादा और अप्लाई करना है, चांसेस ब्राइट करने हैं एचएनआई कैटेगरी के अंदर लॉट बनाने के, तो आपको बिग एचएनआई में लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 10,07,692 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में लगाना है आपको। अब समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कितना यहाँ पर हर एक कैटेगरी को ऑफर किया गया ये आईपीओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी कंपनी ने अपने एंकर से करीबन 30% जो है वो इशू रेस ऑलरेडी कर लिया है। 78 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस करे। देन क्यूआईबी कैटेगरी, जिससे दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 52 करोड़ रुपीज़ रेस करेंगी, 20%, राइट। क्यूआईबी का पोर्शन जो है वो 20% है इस इशू के अंदर। देन एनआईआई कैटेगरी, एनआईआईज ही एचएनआईज होते हैं। अगर बार बार आपको लगता है कि मैं एचएनआई बोलता हूँ, तो एनआईआई और एचएनआई एक ही बात है, ठीक है। तो एनआईआई कैटेगरी को करीबन 15% इशू ऑफर किया गया है, 39 करोड़ के शेयर्स। याद रखिएगा, इसमें दो कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल, राइट। जो बिग कैटेगरी है उसको 10% दिया गया है, 26 करोड़ के शेयर्स। वो कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर का एप्लीकेशन लगा रही है, और जो 2 लाख से ऊपर का एप्लीकेशन लगा रही है और 10 लाख तक लगा रही है, वहाँ 13 करोड़ दिया गया है, दैट इज़ 5%। देन आती है रिटेल, जिसको दोस्तों 35% हिस्सा दिया गया, करीबन 91 करोड़। कुल मिलाकर इस तरीके से कंपनी ने 260 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली बांटे हैं बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। सबसे बड़ा पोर्शन किसके पास गया है? ऑब्वियसली बात है, रिटेल के पास। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज पहला दिन था उसमें जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 52% के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी। करीबन 25,62,000 शेयर्स क्यूआईबी को ऑफर किए गए, जिसके हमने दोस्तों आज पहले दिन 13,28,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, दैट इज अराउंड 27 करोड़, राइट। तो पहले दिन क्यूआईबी का पैसा उतना निकल कर नहीं आया, बट अगेन जैसा आपको मैंने बताया हमेशा कि क्यूआईबी मेजरली आखिरी दिन लगा, तो पहले दिन ज़्यादा देखने से कोई मतलब नहीं है। देन आती है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी, जो पहले दिन दोस्तों हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आ गई 4.27 टाइम्स। देखिए, कुल मिलाकर एचएनआईज ने इस इशू में मात्र 166 करोड़ रुपीज़ लगाए, बट स्टिल वो 4 गुना दिख रहा है, बिकॉज इशू का साइज जो है वो क्योंकि दोस्तों इतना स्मॉल है, तो सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली आपको ज़्यादा ही दिखता हुआ नजर आएगा कंपेयर में, अगर आप यहाँ पर करने वाले हैं बिटवीन कोई भी कैटेगरी देख लीजिए, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ही दिखेगा, 4 गुना सब्सक्रिप्शन में कितना, मात्र 166 करोड़ आया, ठीक है। देन आते हैं इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी पे, राइट। 3.38 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। करीबन 12,81,000 शेयर ऑफर किए गए, जिसके सामने दोस्तों करीबन 43,28,681 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, दैट इज अराउंड 87.87 करोड़ रुपीज़, राइट। तो कुल मिलाकर पहले दिन जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसने 87 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में लगा दिए। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो करीबन 6.06 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, करीबन 6,40,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 38 करोड़ 83 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। 78.84 करोड़ रुपीज़ जो है वो पहले दिन दोस्तों यहाँ पर स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में लगा दिया। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी देखिए 6 गुना सब्सक्राइब हो गई पहले दिन के अंदर, जो अपने आप में कमाल है। देन आते हैं दोस्तों रिटेल कैटेगरी पे, जो पहले दिन 6.20 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। करीबन रिटेल कैटेगरी को 44,83,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके हमने पहले दिन 2 करोड़ 78 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया।
564 करोड़ रुपीज़ जो है वो पहले दिन के अंदर दोस्तों रिटेल भी इस इशू में लगाने में कामयाब हुआ है। टोटल मिलाकर ये जो इशू है दोस्तों वो पहले दिन 4.16 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। मतलब कितना, यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों रिटेल और सबको अगर मिला लिया जाए तो कितना 758 करोड़ रुपीज़, राइट। ये इशू पैसा इतना लाने में कामयाब हुआ है, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या निकल कर आता है कि क्या इस इशू में लगाना चाहिए, बिकॉज पहले दिन का सब्सक्रिप्शन तो बढ़िया दिख रहा है, 4 गुना अगर पहले दिन सब्सक्राइब हो रहा है तो इशू आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि इशू का साइज़ बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली मोर देन 50 टाइम सब्सक्राइब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो देखिए सिंपल सी बात है इस कंपनी को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए कंपनी की ग्रोथ लास्ट 1 ईयर के अंदर, राइट, पिछले 1 साल के अंदर ट्रिमेंडस देखने को मिली है। आप हर चीज़ ले लीजिए, भले रेवेन्यू ले लीजिए, रेवेन्यू आपको दिखाता हूँ मैं कंपनी का। रेवेन्यू आप देखिए 435 करोड़ से बढ़कर सीधा 516 करोड़ हुआ। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है दोस्तों मुनाफा। कंपनी का मुनाफा पहले 17 करोड़ था, फिर 21 करोड़ हुआ 2023 में, अब वो सीधा बढ़ के 60 करोड़ हो गया। प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दिखाया करीबन 182% का। जब कंपनी दोस्तों अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पेश करे तो उसमें करीबन 106 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसमें कंपनी का मुनाफा इट्स क्लोज टू 14.21 करोड़। अब जब कंपनी के दोस्तों इस तरीके के नंबर्स आते हैं, राइट, अगर कंपनी याद रखिएगा पहले क्वार्टर के अंदर अगर 14 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है तो कंपनी हो सकता है कि यहाँ पर करीबन 56 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करे, राइट। अब हो सकता है कि डेफिनेटली बिजनेस जो है वो आपको और क्वार्टर्स में ज़्यादा और अच्छा देखने को मिले, तो हो सकता है कि इससे भी ऊपर चल जाए। बट द थिंग इज़ कि देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब कंपनी के नंबर्स आते हैं इतने ज़्यादा अच्छे बिफोर आईपीओ लाने से पहले, राइट, मार्जिन्स के अंदर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कंपनी का देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा जो दोस्तों सोचने वाली बात है कि कंपनी का आईपीओ लाने से पहले इतने अच्छे नंबर्स किस तरीके के आ गए, राइट। बाकी अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूएशंस को लेकर तो ठीक है, कंपनी के वैल्यूएशंस को इतने ज़्यादा खराब नज़र नहीं आते हैं। मतलब कंपनी 12 की पी पे अपना आईपीओ लेकर आई है, राइट। कंपनी की मार्केट कैप हो जाएगी करीबन 945 करोड़। कंपनी ने बताया कि इनके पास ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का यहाँ पर अभी ऑर्डर बुक नज़र आती है। और जो इसके पीयर्स है लाइक इरकॉन 24 की पी पे अवेलेबल है, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट 19 की पी पे अवेलेबल है, पीएसपी प्रोजेक्ट्स 19 की पी पे अवेलेबल है, आईटीडी सीमेंटेशन 37 की पी पे अवेलेबल है। तो ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन तो कंपनी के बहुत ही ज़्यादा साउंड है। बट अगेन जैसे मैंने कहा, जो कंपनी के नंबर्स है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन से अबाव आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है। बट स्टिल मेरे हिसाब से देखिए अगर आप यहाँ पे पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा लास्ट डे तक वेट करते हैं। लास्ट डे मतलब कितना QIBs का पैसा निकल कर आता है वो देखेंगे, देन सोचेंगे अप्लाई करने का। ज़रूरी नहीं कि दोस्तों इशू बहुत पैसा बनाकर जाए, ज़रूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी ग्रे मार्केट है दोस्तों वो करीबन 30% के आसपास चलती हुई दिख रही है, राइट, 61 रुपीज़ के आसपास। तो ग्रे मार्केट में जो एक्टिविटी है, बड़ी बात यह है कि अभी तक कुछ भी ग्रे मार्केट में गिरावट हमने नोटिस नहीं करी है, राइट। बट बहुत बार होता है क्या है, जैसे आईपीओ क्लोज होता है उसका ग्रे मार्केट गिरना चालू कर देती है, राइट। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वेट करेंगे, सब्सक्रिप्शन कितना आता है लास्ट डे तक, कुछ समय तक हम देखेंगे, देन आपको मैं बता दूंगा डिसीजन। अभी यहाँ पर वेट की सलाह है, राइट, मेरे हिसाब से। तो जो है आपको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी आपने अगर अप्लाई करें तो बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अप्लाई या फिर अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।